बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, बस थोड़ी सी ऑलरेडी इसके हवाले से पहले चैनल पर वीडियो मौजूद है, ओमान आज़ाद वीज़ा के हवाले से। आज़ाद वीज़ा किसको कहते हैं, क्या आज़ाद वीज़ा होता है, या फिर जो आज़ाद वीज़ा सेल करते हैं यानी आज़ाद वीज़ा कहकर सेल करते हैं, तो वो उसका चक्कर क्या होता है, क्या चीज़ होती है आज़ाद वीज़ा जिसको कहा जाता है। तो ऑलरेडी अगर बात करें, सीधी सी जो बात करें, तो किसी भी ओमान के अंदर जो है वो आम जो नॉर्मल वीज़े हैं वो आज़ाद वीज़े नहीं होते। कंपनी के किसी न किसी कंपनी का को वो वीज़ा होता है, आज़ाद उसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो एजेंट हैं उसे आज़ाद वीज़ा कहकर सेल करते हैं, लेकिन वो कंपनी का वीज़ा होता है। लाजमी कंपनी रजिस्टर होती है ओमान के अंदर। शिरका कोई भी छोटा मॉडल जो 4 नंबर हो, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, कोई भी जो शिरका है वो रजिस्टर होता है, कंपनी रजिस्टर होती है। उसके बाद में ही उसके जो वीज़े हैं वो निकलते हैं। लेकिन जो वीज़े कंपनियों के हैं, वो जो लोग कंपनियों में काम करने के लिए आते हैं उनको सेम कंपनी के साथ ही काम करना पड़ता है, सेम इंडिविजुअल अरबाब के पास ही काम करना पड़ता है। जो भी मुसस्सा होता है, जो भी छोटी कंपनी होती है, 4 नंबर को मुसस्सा कहा जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, छोटा। तो जो भी लोग सेल करते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा है, वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता। वो इस तरह से होता है कि आपको कहा जाता है कि आप ओमान के अंदर आकर किसी भी फ़िक्स जगह पर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर आपका दिल करे वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे उसको आज़ाद वीज़ा कहा जाता है, बल्कि आज़ाद काम कहा जाता है। वो भी आज़ाद काम नहीं होता है, वो गैर कानूनी काम होता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि आप आज़ाद वीज़ा जिसे कहते हैं, वो आज़ाद वीज़ा आपने हासिल कर लिया, ओमान के अंदर पहुंच गए और आप काम कर रहे हैं किसी भी दूसरी जगह पर जहां पर आपकी कंपनी का कोई बोर्ड नहीं है, आपकी कंपनी ने आपको इजाज़त नहीं दी, आपके इंडिविजुअल अरबाब ने आपको इजाज़त नहीं दी, तो आप काम वहां पर कर रहे हैं और खुदा न खास्ता वहां पर चेकिंग होती है। तो चेकिंग के दौरान आपका जो पताका वगैरह है वो चेक होता है। तो आपका पताका और जो जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, अगर वो मैच नहीं करेंगे, दोनों आपस में एक नहीं हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको ओमान से डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो गैर कानूनी काम ही उसको कहते हैं, गैर कानूनी काम ही समझा जाएगा, क्योंकि आप सेम अपने अरबाब के साथ, सेम अपने बोर्ड के साथ काम नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि आप वीज़ा ले लेते हैं, आज़ाद कहकर ओमान के अंदर आ जाते हैं और आप अपने अरबाब के पास काम नहीं कर रहे, किसी दूसरी जगह पर आपको काम मिल जाता है, किसी दूसरी शिरके में काम मिल जाता है, तो आप अपने अरबाब से, अपनी कंपनी से एक स्पेशल लेटर बनवाते हैं जिसमें वो आपको इजाज़त दी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ पासपोर्ट, फ़लाँ नाम इसका, ये हम फ़लाँ कंपनी को दे रहे हैं। तो इस तरह से भी आप लीगल तौर पर काम कर रहे हैं, यानी आपके अरबाब की इजाज़त है, आपकी कंपनी की आपको इजाज़त है कि आप फ़लाँ शिरका में फ़लाँ जगह पर जाकर काम कर लें। तो इस तरह से भी ये कानूनी दायरे में ही आता है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं हैं और बाहर आज़ाद काम कर रहे हैं, तो ये अगर देखा जाए तो ये एक गैर कानूनी खाते में आता है, कानूनी तौर पर नहीं आता। लेकिन बाकी जो भी सीधा काम करते हैं उनको कोई किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है, जो अपने काम से काम रखते हैं। तो बाकी ये है तफसील आज़ाद वीज़ा की। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, बेहतर है कि आप कंपनी के वीज़े पर आएँ और जो सैलरी है उसके ऊपर ही आप आएँ, तो ताकि आपको फ़ायदा हो सके। बाकी मज़ीद जो है वो आपका अपना ज़हन है, आप कौन सा वीज़ा हासिल करते हैं, कैसा चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं आकर ओमान में, इसके हवाले से आपका जो ज़हन है आप उसके मुताबिक ही काम करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओमान न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।